बंधु तिर्की बोलते तो बढ़िया है कि डिलिस्टिक के विरोध में नहीं हो रहा वह विरोध में भी रैली हुआ, ईसाई लोगों ने किया। तो बंधु तिर्की क्या है ना, डिलिस्टिक का औकात नहीं है कि उसका विरोध में रैली कर ले, इसीलिए डरवा करके इस रैली में लाने का प्रयास कर रहा है। तो बंधु तिर्की निर्णय नहीं ले सकता है कि मेरा रैली जो डिलिस्टिक का हुआ था या डिलिस्टिक का जो मांग है वो असंवैधानिक है, कि भेष बदल बदल कर उस दिन जो है उस रैली में ईसाई लोग बड़ी संख्या में निकलेगा। लेकिन माननीय सामान्य देव कुमार धान जी को समझना चाहिए कि मतलब जो है उनका हत्या हो रहा है। क्या बंधु तिर्की इस पर बोलता है क्या? यही कार्डिनल लोग बोलता है कि जो है ईसाई मंत्री बनना चाहिए। तो वक्तव्य सुना हो और जितने भी डिलिस्टिक का विरोध में बंधु तिर्की बोलते तो बढ़िया है कि डिलिस्टिक के विरोध में नहीं हो रहा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा पूरा देश भर में डिलिस्टिक का रैली हुआ, विरोध में भी रैली हुआ, ईसाई लोगों ने किया। तो बंधु तिर्की खुद ईसाई है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। तो बंधु तिर्की क्या है ना, डिलिस्टिक का औकात नहीं है कि उसका विरोध में रैली कर ले, इसीलिए इतना पॉइंट जो उन्होंने डाला है उसके जो है डाल के आदिवासियों को बेवकूफ़ बना करके लाएंगे, ताकि उन लोग आ जाएगा, डरवा करके इस रैली में लाने का प्रयास कर रहा जो विफल है। सब आदिवासी लोग जान गया है कि आदिवासी का जो अपने आप को जो दावा करता है बंधु तिर्की ईसाई है, और हम लोग को बोलता है कि जो है यह रैली असंवैधानिक है। तो बंधु तिर्की निर्णय नहीं ले सकता है कि मेरा रैली जो डिलिस्टिक का हुआ था या डिलिस्टिक का जो मांग है वो असंवैधानिक है। भैया ये संवैधानिक है तभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सांसद से तो सदन में ही तो जाना है। अब बंधु तिर्की निर्णय करेगा कि ये रैली किसका है और नहीं किसका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भेष बदल बदल कर उस दिन जो है उस रैली में ईसाई लोग बड़ी संख्या में निकलेगा। और मैं डंके के चोट में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग बात करता है आदिवासी दिवस में तो सबसे ज़्यादा वही लोग निकलता है, उसका मेरे पास प्रूफ है। फादर लोग, नॉन लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, और एक चीज़ क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का भी जो लोग हम लोग को आरोप लगाता है कि हम लोग लड़वा रहे हैं। तो भैया एक उरांव, मैं उरांव हूँ, एक उरांव का गांव में जाइएगा, एक मुंडा का गांव में जाइएगा, तो वो गांव क्या है, मुंडा रीति रिवाज से चलता है। वहाँ आपने पादरी के लिए गिरजा घर खोल दिया, वहाँ आप सिस्टर क्या क्या उनका व्यवस्था होता है उसको आपने ला दिया। तो भैया लड़वा कौन दिया? आरएसएस बीजेपी थोड़ी है भाई गांव में, वहाँ तो चर्च खोल दिया है ना आपने। देव कुमार धान जी का कहना है कि जो आदिवासी से हिंदू बन गए उनको डिलिस्टिंग। देखिए हिंदू बन ही नहीं जाता है ना, देव कुमार धान बता तो दे। देव कुमार धान के साथ मैं भी रहा हूँ भाई, देव कुमार धान का बोलना बढ़िया है, डिलिस्टिंग का समर्थन करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन माननीय सामान्य देव कुमार धान जी को समझना चाहिए कि हिंदू श्रेणी में ही आदिवासी है, उन लोगों को वो लोग जानकार है। तो भैया आपका पूना पैक्ट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का जो एक समझौता हुआ था पूना पैक्ट, उनको भी पढ़ना चाहिए कि आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जितने भी आरक्षित जो व्यवस्था है निर्वाचन वाला, वो हिंदू श्रेणी के तहत ही मिलेगा। ये पूना पैक्ट का बात है। अब हम पूना पैक्ट थोड़ी लिखने गए थे या सुरक्षा मंच का लोग गया था, तो ये चीज़ है। और जहाँ तक बात है आदिवासी हिंदू है तभी आदिवासी है, वरना तो भैया ईसाई लोग बन ही रहा है। और एक चीज़ बंधु तिर्की ये बार बार रांची में बैठ के बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रहा है। भैया आज संथाल परगना का देख लीजिए, संथाल परगना में लगातार हमारा आदिवासी बहन बेटियों का बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग जो है बहन बेटी को रख करके जमीन भी हथियार है, मुखिया भी हथियार है, सब हथियार है, और लगातार जो है उन लोगों पर मतलब जो है उनका हत्या हो रहा है। क्या बंधु तिर्की इस पर बोलता है क्या? क्या रांची में बैठे लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं वो मेघा जी ने बताया और विवक्ताओं ने बताया कि हम लोग चोंगा लेके नहीं बोलते हैं ना। हम लोग क्यों भाई बोले, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारा नौकरी में धर्मांतरी लोग का कोई हक नहीं है। आप भाई अल्पसंख्यक बन गए, अल्पसंख्यक का लाभ लीजिए ना। अगर आप अल्पसंख्यक का आरक्षण एसटी से ज़्यादा चाहिए तो हम लोग भी उसमें समर्थन है, लेकिन एसटी का लाभ लेने नहीं देंगे। आप अगर बात बोलते हैं कि दोहरा लाभ नहीं लेते हैं, तो अभी वर्तमान में जो झारखंड सरकार है उसमें जो है 2 लोग अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य कैसे बना है, उन लोग को इस्तीफा दिलाइए। यही कार्डिनल लोग बोलता है कि जो है ईसाई मंत्री बनना चाहिए। तो ईसाई लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं बताइए।
वही लोग को ना मंत्री बनाना चाह रहा था, जो ईसाई, जो एसटी रिजर्व पर जो विधायक बना हुआ है, इस टाइप से खेला हो रहा है, समझिए। तो एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा प्रमुख।